हेलो गाइस, वेलकम टू मीत है सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के भूगोल और भौगोलिक संरचना की। और ये लेक्चर नंबर गाइस हमारा होगा 3rd। इससे पहले 2 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप मीत है सुल्तानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर विजिट करके आप उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि लेक्चर वहाँ पर प्लेलिस्ट में सीरियल से सेट किए गए हैं। तो गाइस, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड की अगर बात करें तो टोटल जो कुल क्षेत्रफल है अपने उत्तराखंड के पास में यह है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगर देश में एरिया में बात करें तो 19वें स्थान पर उत्तराखंड का क्षेत्रफल आता है। और देश का कुल जो क्षेत्रफल है उसका 1.69% जो है उत्तराखंड के पास है। और उत्तराखंड का 86.07% क्षेत्र जो है पहाड़ी है। और 33 गाइज यहाँ पर थोड़ा सा 13 कर लेना, गलत हो रहा है, 13.3% एरिया जो है मैदानी है। तो गाइज, मैदानी क्षेत्र हमने 2 पढ़े थे, एक है आपका हरिद्वार और दूसरा था उधम सिंह नगर, ठीक है ना। नैनीताल और देहरादून मैदानी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो है ये पहाड़ी ज़िले भी हैं। तो मैदानी ज़िले 2 ही हैं, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ के 65% भूभाग पर ना जनजीवन पाया जाता है। सो गाइस, ये जो शुरुआत के 2 लेक्चर और 3 लेक्चर है ना, यहाँ पर एग्ज़ाम में अक्सर जो है क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं और लगातार बनते हुए आ रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसलिए, ठीक है ना। स्वतंत्रता के समय अगर हिमालयी राज्य की बात करें तो असम पहला हिमालयी राज्य था और जम्मू और कश्मीर दूसरा था गाइज। अब तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है नवंबर 2019 से, और बाद में बनाएंगे, बताया गया है इसे राज्य का दर्जा जब स्थिति होगी राज्य बनाने की तब। तीसरा जो है गाइज अभी नागालैंड है, ठीक है। और 11वें नंबर पे था उत्तराखंड, जो पहाड़ी राज्यों की सीरीज़ की अगर हम बात करें। और गाइज वनाच्छादित क्षेत्र 64.79। हालांकि फॉरेस्ट वन रिपोर्ट की बात आगे हम पढ़ेंगे, नया डाटा वहाँ पर पढ़ेंगे। सर्वाधिक जो क्षेत्र वन क्षेत्र है पौड़ी में है और न्यूनतम है उधम सिंह नगर में। कृषि भूमि है गाइज राज्य में 12.75% और सिंचित भूमि है कृषि भूमि का 40.66%, ठीक है। अगर वहीं हिमालयी राज्यों में जनसंख्या में स्थान की बात करें तो गाइस 3रे नंबर पर उत्तराखंड है। और हिमालयी राज्यों में जनसंख्या घनत्व में भी उत्तराखंड 3रे नंबर पर है। पहले में है असम 398, दूसरे में है गाइस त्रिपुरा 350 और उत्तराखंड है 189 के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज आगे जो है अभी हम पढ़ते हैं उत्तराखंड का ग्लोब विस्तार। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो गाइज ये 0 डिग्री पर जो होती है ना, ये भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर होती है। इसके ऊपर का इलाका नॉर्थ पोल और नीचे का इलाका साउथ पोल कहलाता है 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे। हालाँकि जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है और मकर रेखा जो होती है गाइज 23.5 डिग्री साउथ पोल में ये होती है। इसके अलावा गाइस जो भारत की स्थिति बनती है ना ग्लोब में, तो यहाँ पर बनती है भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध भी नहीं बोल सकते, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति यहाँ पर बनती है। सो गाइस, ये तो बात करेंगे हम ज्योग्राफी में और अच्छे से। अभी फ़िलहाल जो है हम ये जो ग्लोब है इसमें जो है उत्तराखंड का विस्तार को हम देखने वाले हैं। वहीं गाइज बात करें अगर उत्तरी अक्षांश विस्तार की, तो नॉर्थ लैटीट्यूड की अगर बात करें गाइज 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में उत्तराखंड का विस्तार है। और कुल विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट अक्षांशी विस्तार है ये, ठीक है ना। वहीं पूर्वी देशांतर में ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें गाइज 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट तक कुल विस्तार है गाइज 3 डिग्री 28 मिनट तक का इसका विस्तार है। इसके अलावा गाइज आकार की बात करें तो यह आकार है आयताकार। और लंबाई और चौड़ाई की बात करें गाइज तो लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम में 385 किलोमीटर, ये है गाइज पूर्व से पश्चिम में 385 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में चौड़ाई जो है गाइज 321 किलोमीटर है, याद रखिएगा ये है 321 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में। इसके अलावा गाइज राज्य के पूर्व में जो सीमा लगती है ये लगती है नेपाल से। वहीं पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा लगती है। उत्तर में हिमालय और तिब्बत से इसकी सीमा लगती है। और दक्षिण में लगती है गाइज उत्तर प्रदेश से, जिसमें पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली
आदि के ज़िलों से जो है इसकी सीमा लगती है। ठीक है। गाइज आगे जो बात करेंगे, राज्य के जो 3 ज़िले हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, इनकी सीमा जो है नेपाल से भी लगती है। इसके अलावा 3 ज़िले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये इनकी सीमा तिब्बत चीन से लगती है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, 3 ज़िले हैं। इसके अलावा गाइज 5 ज़िले उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सारे, जो अक्सर हमारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। 2 ज़िले हैं देहरादून और उत्तरकाशी, जिनकी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइज, सो इसलिए इनको याद रखना। ये लेक्चर छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ज्योग्राफी के जो लेक्चर है ना, यहाँ से अक्सर एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो राज्य में जो सबसे पूर्वी ज़िला है ये है पिथौरागढ़। पूर्वी ज़िला पिथौरागढ़, पश्चिमी ज़िला है देहरादून और उत्तरी ज़िला है गाइज उत्तरकाशी और दक्षिणी ज़िला है उधम सिंह नगर। अगर आपने उत्तराखंड का मैप नहीं देखा है तो मैप को ज़रूर देखें और हमारी ज़िलेवार विवरण में उत्तराखंड के भूगोल में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज, राज्य का जो सबसे पूर्वी ज़िला है पिथौरागढ़, पश्चिमी देहरादून, उत्तरी उत्तरकाशी और दक्षिणी ज़िला है उधम सिंह नगर। ये सीरीज को आपको याद रखनी है। इसके अलावा गाइज सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला ज़िला यह है गाइज पिथौरागढ़। एक चीज़ और बता दें गाइज, अगर एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं ना, एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले तो राज्य के टॉप 5 ज़िले जनसंख्या में, टॉप 5 ज़िले जनसंख्या में, साक्षरता में, ये तो आपको याद रखना है। एरिया में भी आपको याद रखना है टॉप 5 ज़िले। ठीक। इसके अलावा न्यूनतम भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज सेट करने को भी पूछा जाता है और अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं गाइस, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला ज़िला तो है पिथौरागढ़। इसके अलावा गाइज पौड़ी ज़िले की सीमा जो है 7 ज़िलों से मिलती है, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, हरिद्वार और देहरादून से। और चमोली और अल्मोड़ा की जो सीमाएं 6 ज़िलों से मिलती हैं, तो चमोली की मिलती है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और पौड़ी से। तो अल्मोड़ा की मिलती है गाइस चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पौड़ी से ये सीमाएं मिलती हैं। इसके अलावा गाइस राज्य के 4 ज़िले अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी की सीमाएं ना तो किसी राज्य से मिलती हैं और ना ही किसी देश से इनकी सीमाएं मिलती हैं। सो गाइज इस तरीके से जो है ये लेक्चर थोड़ा छोटा था लेकिन हमने इसमें कवर कर लिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर ही था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज इसको आपने जो है देखना है, साथ में नोट्स भी ज़रूर बना लेना है। इसी तरीके से वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू गाइज।